सबसे ऐतिहासिक जिला, हजार बागों के शहर हजारीबाग जिला के अंतर्गत बरकट्ठा के इस पावन धरती में आज के इस कार्यक्रम में जितना झन आयले हा, जुटले हा, आटले हा, सभी के सबसे पहले जितना हमारे बड़े हा, जहाँ तक हमारा आवाज जा है, मार्केटवा से लेके पानी के टंकिया तक, जहाँ जैसे यहाँ खड़ा हा, बैठल हा, दुकान में हा, जे भी काम कर रहा है, जहाँ जहाँ तक जगह जगह कान तक हमारा आवाज जा रहा है, और जे जे हमारे से उमरिया में बोले लगा, सभी के हम एक संगे गोड़ लगा, यो आशीर्वाद देवा। बहुत कम उम्र के किधर के तो हमने का आशीर्वाद की हमने का आवश्यकता है। और जे जे हमारे से छोटे लगा, जैसे आते एकदम बहुत मस्ती में किधर सब खेल रहा थे, अपनी के हमें आशीर्वाद दे। हालांकि अपनी बोझा ना आते कि दादा सब केयर की रहा है, लेकिन वास्तव में हमने अपनी भविष्य की लड़ाई लड़ी। आज जब 5वां में, 6ठा में, 9वां में, 10वां में जब भाई बहन सब आते, जो स्कूल कॉलेज जा आते, भले आज हमने के समझ में ना आवा कि आज हमने की कर रहा है, आज जितना जान जुटले है, इतना जान जो हमने बतिया सुन रहा है, तो आखिर किस विषय की चर्चा हो रहा है, भले अपने के मालूम ना है, लेकिन आज जो हमने काम कर रहा है, आज जो हमने लड़ाई लड़ रहा है, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है, तो अपने के हम आशीर्वाद दे। तो आज के इस कार्यक्रम में जितना भी हमने के केंद्रीय पदाधिकारी जो मंच में मंचासीन हथिन, हमने के केंद्रीय सदस्यगण, हमने के प्रमंडल पदाधिकारी, प्रमंडल सदस्यगण, हमने के बीच में जिला पदाधिकारी, जिला सदस्यगण, हमने के बीच में प्रखंड पदाधिकारी एवं सदस्यगण, हमने के बीच में पंचायत पदाधिकारी एवं सदस्यगण, सभी के स्वागत करे, अभिनंदन करे। हमने की आवाज के हजारीबाग जिला के साथ साथ बरकट्ठा विधानसभा के एक एक गांव में, एक एक आंगन में जब पहुंचने के काम करते, तमाम मीडिया बंधु, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया, जितना भी मीडिया के साधन यहाँ आटले हा, जुटले हा, तो हनियों के धन्यवाद करे, नमस्कार करे, जोहार करे। हेलो, आवाज ठीक है, माइको सटाई में दिक्कत ना है, हमरा बुझा वक्ता समन ठीक ठाक बोलला, लेकिन एकर में से एक दूसरे गुटका खा ले, अगर सटाई मन न कर तो थोड़ा सा आगे से ध्यान रखिए, क्योंकि हमने नौतन किधर लगे, हमने खुद संदेश दे रहा है, गुटका ना है, सिगरेट ना है, तंबाकू ना है। अगर हमने के ये मंच में, जिस मंच में संजय मेहता भाषण देंगे, जिस मंच में राजेश रतन भाषण देंगे, जिस मंच में महेंद्र जी देंगे, रविशंकर जी देंगे, जिस मंच में हमारे विजय सिंह जी बात को रखेंगे, और उसी मंच में अगर कुछ लोग ऐसे आके गुटखा खा के निकल जाएंगे तो ठीक बात नहीं है। तो शेख खाली हमने फर्क है बोला, अगर उर्माल होते थे, थोड़ा सा मन गुटखा के सेंट हमने आज तक कभी खा लिया, बर्दाश्त ना। महेंद्र तो तूने ना खाई। तो सबसे पहले आज जितना झन आटल है, जुटल है, आज हमने पिछला 2.5 साल से लगातार संघर्ष कर रहा है। हमने के हर एक वक्ता तोहनी के बतरे के काम कर लो कि केवल हमने संघर्ष नहीं कर रहा है, जब जरूरत पड़ रहा है हमने अपन पिठिया में लाठी भी खाए रहा है, डंडा खाए रहा है, जेल जाए रहा है। अरे हमने तो घरवा कोड़ के हमने कभी कभी अरेस्ट करे आ जाते, जकरा रोडवा में पावा, अरे तो फलना पार्टी का है, इसको गाड़ी में भर लीजिए। तो ऐसा बात ना है, हमने हर एक परेशानी के झेलते हुए, हर एक समस्या के झेलते हुए, फिर भी हमने डटल है, क्योंकि हमने के विश्वास है कि शायद हमने एक ऐसा पीढ़ी है जो आज झारखंड के हक हुकूक के समझ रहा है। कहे कि देख ले, कोई भी आंदोलन में हुआ, एक से पहले डोमिसाइल के मूवमेंट बाबूलाल मरांडी के टाइम में 2002 में भेल, बहुत कोई बोल रहे हैं कि नहीं, बाबूलाल मरांडी के समय को याद कीजिए क्या हुआ था। हमने भी बार बार कहा लिए कि ये 2002 का समय नहीं है, ये 2024 का टाइम है। तो एकर मतलब की है कि फिर से 20 साल के बाद कोई आंदोलन खड़ा भले, और से पहले आंदोलन का भले जब शहीद निर्मल महतो के हत्या भले, जोरदार आंदोलन के समय है, और सभी के मालूम है, अगर आज झारखंड राज्य अलग भला है तो अगर में सबसे पहला नाम, सबसे बड़ा नाम को हुआ है तो शहीद निर्मल महतो का हुआ है। कहे जब अगर हत्या भला है, उस समय झारखंड के सबसे बड़का पार्टी, आज भी सबसे बड़का पार्टी झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस पार्टी के सबसे बड़का लीडर है, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है, जे स्थान है शिबू सोरेन के है, वो स्थान उस समय निर्मल महतो के है जब ओकर हत्या भेल। तो 20 साल के बाद एक आंदोलन तैयार भेल। अब की भेल, अगर आज हमने मौका गंवाए दे, आज अगर हमने झारखंड के बारे, अपन आने वाला भविष्य के बारे में ना सोचे है, तो ऐसा बात ना है कि हमने सब कुछ लगी, फिर से आने वाली पीढ़ी आएगी, नया मौसम आएगा, नए लोग आएंगे, लेकिन कम से कम 20 साल के बाद आएगा, कल नहीं आएंगे।
ऐसा करते करते कभी 1939 में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में, कार्तिक उरांव एन होरो के नेतृत्व में, तो 1970 के टाइम आए विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, दिसम गुरु शिबू सोरेन, फिर टाइम आए निर्मल महतो, ना जाने सैकड़ों शहादत दियल गए। तब जाके 2000 के भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के दिन झारखंड के 46% बिहार के भूभाग के उस समय के 18 को जिला के 79,714 वर्ग किलोमीटर के काट के अलग झारखंड बना के दिया गया। लेकिन आज सवाल है कि केवल झारखंड हमने नक्शा में अलग मांगा ले, केवल झारखंड हमने नक्शा में अलग मांगा लिया। आज ही हजारीबाग जिला है, हजारीबाग में जितना भी साधन संसाधन है, हजारीबाग के जितना भी चाहे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या फिर कलेक्ट्रेट है, वहाँ चल जाओ, एक सर्वे कर ले। तमाम बढ़िया कॉलेज, चाहे वो मेडिकल के रहे, इंजीनियर के जगह रहे, कृषि के जगह रहे या अन्य जो भी जगह या व्यवस्था है, वहाँ तो एक सर्वे कर ले कि झारखंडी कितने हैं और गैर झारखंडी कितने हैं। विनोबा भावे हमारे एक प्राचीन विश्वविद्यालय, प्राचीन नहीं 1992 का है, लेकिन पुराने विश्वविद्यालय कह सकते हैं, पुराने विश्वविद्यालय में से एक विनोबा भावे विश्वविद्यालय है। आज वहां आप जाके पता कर लीजिए कि कितने झारखंडी हैं और कितने गैर झारखंडी हैं। लगभग 75%। तो भाई अगर झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी, झारखंड राज्य लड़ने के बाद भी, मरने कटने के बाद भी अगर यूपी के लोग, बिहार के लोग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के लोग अगर यहाँ के शासन व्यवस्था को चलाएंगे, यहाँ के ठेकेदारी में उनका वर्चस्व रहेगा, यहाँ के आउटसोर्सिंग में उनका वर्चस्व रहेगा, यहाँ की एजेंसियों में उनका वर्चस्व रहेगा, तो झारखंड बनाना ही क्यों था? झारखंड बनाना ही क्यों था? अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में उनकी पकड़, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में उनकी पकड़, यहाँ की नौकरियों में उनकी पकड़, यहाँ की प्रशासनिक सेवा में उनकी बड़ा पकड़, यहाँ की जुडिशियरी में उनकी पकड़, तो झारखंड बनना ही नहीं चाहिए था। नहीं, आप बता दीजिए अगर हमारा एक भी अल्फाज गलत है तो हम लोग कल से घर में बैठ जाएंगे। आप कहीं चले जाइए, आप हाईकोर्ट भी चले जाइए, वहाँ जज की संख्या गिनिए, आप कहीं चले जाइए, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप किसी विभाग में चले जाइए, हर जगह झारखंड के लोगों के साथ एक शोषण अत्याचार की जो दास्तान चलाई गई थी आज से सैकड़ों साल पहले से आज तक वही बढ़ी। इसलिए आज हम लोग एक नया प्रयास करने आए हैं और साफ कहने आए हैं कि महाराष्ट्र अगर मराठियों का है ना भाई, महाराष्ट्र अगर मराठियों का है, बंगाल अगर बंगालियों का है, बिहार अगर बिहारियों का है, गुजरात अगर गुजरातियों का है, तो झारखंड सबके पापा नहीं है। बस हम ये मांग करने आए कि झारखंड सबके पापा नहीं है। हमारे राज्य से सटे हुए 5 राज्य हैं, हमारे राज्य से सटे हुए 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या उन 5 राज्यों में हमारे किसी भी व्यक्ति ने 1 इंच कहीं कब्जा करके रखा है? 1 इंच कहीं कब्जा किया है? उड़ीसा की राजधानी में, पश्चिम बंगाल की राजधानी में, बिहार की राजधानी में, यूपी की राजधानी में या सीधी की राजधानी में कहीं 1 इंच कब्जा है? नहीं है। चलिए हजारीबाग का टाउन, चलिए रांची का टाउन, चलिए धनबाद का टाउन, बोकारो मत जाइए, वहां पूरा सेल का जमीनें कब्जा कर लिया। ये व्यवस्था कहीं नहीं है भाई, ये व्यवस्था कहीं नहीं है। आज हमारे तो विजय भैया कौन सा न्यूज है? द इंडियन टाइम्स ना, एक इंग्लिश रिपोर्टर आए, हिंदी में अलग में पूछे, तो उन्होंने भी यही कहा कि शहर में आपकी पकड़ नहीं है और शहर में उद्योग शहर में लगते हैं। हमने कहा गलत बात है, शहर में उद्योग नहीं लगता है, उद्योग गांव में ही लगता है, लेकिन जैसे ही उद्योग लगता है वो शहर बन जाता है। उद्योग शहर में नहीं लगता, कोई कंपनी शहर में नहीं लगती है, वो कंपनी गांव में लगती है, लेकिन जैसे ही कंपनी लगती है वो गांव शहर बन जाता है। चाहे वो तिलैया रहे, चाहे हमारा सिंदरी रहे, चाहे कोई भी गांव रहे, तो ये दशा कहीं नहीं है। इसलिए आज अब सवाल है कि आखिर कारण क्या है? आखिर किन कारणों से हमारे राज्य की दुर्गति? हमारे राज्य से 14 साल बाद एक राज्य बना था,
मालूम है ना आपको? हमारे राज्य से 14 साल बाद एक राज्य बना था, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से कट के 2014 में एक राज्य बना, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। आज तेलंगाना राज्य जीडीपी के मामले में भारत का दूसरे नंबर का राज्य है। करंट स्थिति क्या है शायद आप लोग या तीसरा होगा या दूसरा होगा, यानी 14 साल बाद एक राज्य बनता है। और भी उस राज्य में हमारी तरह माइंस नहीं है, हमारी तरह स्रोत नहीं है, हमारी तरह संसाधन नहीं है। आज वह राज्य भारत देश में जीडीपी देने के मामले में दूसरे नंबर का राज्य है। और अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो हम भी हैं टॉप में, लेकिन पीछे से, हम पीछे से टॉप में। अभी कौन झारखंड? जो झारखंड कोयला देता है, जो झारखंड अभ्रक देता है, जो झारखंड यूरेनियम देता है, जो झारखंड थोरियम देता है, जो झारखंड मीथेन गैस देता है, जो झारखंड लौह अयस्क देता है, जो झारखंड तमाम प्रकार के अयस्क देते हैं। आज वो झारखंड कहाँ है? अगर शिक्षा की बात करें तो पीछे से, स्वास्थ्य की बात करें तो पीछे से। अगर आप स्वास्थ्य का हाल जानना चाहते, स्वास्थ्य का हाल जानना चाहिए, हर एक इंसान को स्वास्थ्य भी हमारा अधिकार है। आज अगर स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे राज्य का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का केंद्र कौन सा है? रिम्स है। झारखंड में सबसे बड़ा स्वास्थ्य का केंद्र रिम्स है। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी रिम्स को कि यदि आप व्यवस्था नहीं दे पाते हैं तो बंद कर दीजिए। यानी हमारे राज्य के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र पर भी सवाल खड़ा है। इतना लूट मचा है, इतना भ्रष्टाचार फैला है, इतना करप्शन है कि इस राज्य के सर्वोच्च स्वास्थ्य केंद्र में सवाल खड़ा है, रिम्स में सवाल खड़ा है। और ये सवाल हमने नहीं, इस राज्य के माननीय हाईकोर्ट ने खड़ा कि बंद कर दीजिए। तो भाई ये राज्य बना किसके लिए? आप हमारे स्वास्थ्य की बात नहीं करोगे, आप हमारे शिक्षा की बात नहीं करोगे, आप हमारे रोजगार की नहीं बात करोगे, तो ये राज्य क्या केवल मुख्यमंत्री बदलने के लिए बना है? ये राज्य क्या कुछ परिवारों के लिए बना है? आप बताइए। हम तो सुने थे कि खाली हेमंत दादा ही अपने परिवार को देख रहे हैं, यहाँ जानकी यादव और अमित यादव भी सुने चाचा भतीजा है। ऐसे कैसे चलता हो चाचा भतीजा? घर तोहनिया साहब आए बेटा, आप बताओ तोहनिया साहब। हम तो सोचे थे कि खाली जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री साहब हैं वो आनंद फानंद में कल्पना भाभी को चुनाव लड़ाए, गांडे से गांडे जीत गई, चंपई चचा को बैठा दिए, मुख्यमंत्री बन गए। तो बिल्कुल आप 3 महीना, माननीय मुख्यमंत्री 3 महीना कुर्सी से बाहर नहीं रह सके। तो सोचिए हम लोग 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल घर से बाहर जाते हैं, हजारीबाग के लॉज में कैसे रहते होंगे? आप माननीय मुख्यमंत्री 3 महीना मुख्यमंत्री की कुर्सी से, जबकि आप तो विधायक थे, आप बरहेट से विधायक थे। विधायक का भी पेमेंट 3 लाख के आसपास आई है, विधायक नहीं भी रहते तो 50,000 महीना में लिया जाता। फिर भी आप 3 महीना मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर नहीं रह पाए। तो सोच के देखिए उन छात्रों का जो अपने गांव को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के हजारीबाग में, रांची में 10 सालों से 15 सालों में एक 10 बाय 10 के कमरे के तापमान को सहते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कैसा बीत रहा होगा? नहीं आप बताइए, क्या भाई कुछ परिवार के लिए झारखंड अलग हुआ था? चाहे वो किसी का परिवार रहे, मुख्यमंत्री का परिवार रहे, चाहे बरकट्ठा के चाचा भतीजा का परिवार रहे, चाहे हजारीबाग के यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा का परिवार रहे, चाहे गिरिडीह में चंद्रप्रकाश चौधरी जी और उनके भतीजा सिल्ली के नेताजी का परिवार रहे। ये राज्य गिने चुने परिवार के लिए अलग नहीं हुआ था, ये राज अलग हुआ था 3.5 करोड़ जनसंख्या के लिए। ये राज अलग हुआ था उनकी सुरक्षा के लिए, ये राज अलग हुआ था उनकी बेहतर स्थिति के लिए। तो इसलिए आज 24 साल के बाद भी, आज 24 साल के बाद झारखंड का हर एक युवा जो थोड़ा सा भी राजनीति को समझता हो, जो थोड़ा सा भी राजनीतिक ज्ञान रखता हो, आज गांव की गलियों में, आज खेतों की पगडंडियों में, आज चाय की दुकान में, पान की दुकान में बैठकर ये चर्चा करता है कि राज्य किसके लिए बना था, ये राज्य किसके लिए बना था। हम तो प्रदेश चाह रहे हैं,
अरे हम तो कुवैत, हम तो दुबई, हम तो मलेशिया जा रहे हैं। यही बरकट्टा क्षेत्र के लोग बम्बई में मिले थे, बहुत पीड़ादायक स्थिति बताई उन्होंने। यही बरकट्टा, देखिए दादा लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, यही बरकट्टा के लोग बम्बई में मिले थे, यही जयनगर पिक्चो के लोग बम्बई में मिले थे, यही राजधरवार के लोग हैदराबाद में मिले थे, यही बिशुनगढ़ और बगतगढ़ के लोग पूरे दुनिया में मिलते हैं। तो ये सवाल तो आज भी है कि किनके लिए ये राज्य, जो राज्य 40% खनिज संपदा देता हो, जो राज्य के कण कण में खनिज है, जो राज्य करोड़ों का टर्नओवर देता हो, वो राज्य किसके लिए, किसकी झोली में ये राज्य? आज यहाँ के नौजवान पलायन करके प्रदेश जा रहे हैं, आज यहाँ के नौजवान पलायन करके विदेश जा रहे हैं, और विदेश जा नहीं रहे हैं। प्रत्येक 15 दिन में बड़ा दर्दनाक, एक दुखदाई, एक पीड़ादायक तस्वीर सामने आती है, जब दुबई से, मलेशिया से, सूरत से, हैदराबाद से, केरल से एक डेड बॉडी घर आती है। बहुत ही पीड़ादायक तस्वीर सामने आती है। कल भी एगो आएगा केरल से, कल भी एक केरल से डेड बॉडी आएगी। क्या दृश्य बना दिया राज्य का? अभी किस राज्य का जहाँ 40% खनिज मिलता? क्या ये इनकी जिम्मेवारी नहीं थी जिनको हमने सत्ता दिया? क्या ये चाचा भतीजा के साथ साथ देश राज्य में जो बाप बेटा की सरकार है उनकी जिम्मेवारी नहीं थी, उनकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं थी इन विषयों पर सोचने की, इन विषयों पर चिंतन मंथन करने की? यहाँ तो सुनने में आया है कि जो चाचा भतीजा का गुणगान करता है चापाकल उनको मिलता है। क्या व्यवस्था बना दिया है भाई? ये व्यवस्था इन्होंने बनाया है कि यहाँ जो उनका गुणगान करता है, जो उनकी चरण पादुका को अपने मस्तिष्क से, अपने सिर से स्पर्श करने का काम करते हैं, उनको यहाँ चापाकल मिलता है, उनको यहाँ काम मिलता है। ऐसे राजनेता नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, कल धनबाद हम कोर्ट गए थे, एक बहन धरने पर बैठी थी, उनके पति का किसी ने हत्या किया था। कल नहीं, शायद समय याद नहीं आ रहा, 1-2 दिन का विषय है। हम गए और धरने पर चुपचाप बैठ गए। मीडिया वालों ने पूछा क्या मामला है, हमने कहा मुझे नहीं मालूम। तो फिर आप क्यों आए? हम बोले हमने देखा कि एक लाचार बहन धरने पर बैठी है, हम इनका समर्थन देने आए। हम वो निर्णय नहीं मानेंगे कि बूथ देखकर काम करेंगे, क्योंकि आज एक दौर आया है कि अगर आपके बूथ से नेताजी का वोट नहीं है तो वहाँ काम नहीं करेंगे। और कुछ नेता तो इतने दुष्ट हैं, इतने दुष्ट हैं, इतने खत्म मानसिकता के हैं कि अगर आपके बूथ से वोट नहीं आया है तो बिजली लाइन का कनेक्शन कटवा देंगे। हम लोग उस नफरत की राजनीति को करने नहीं आए हैं, हम लोग एक नई दिशा की राजनीति करने आए हैं। और विश्वास कीजिए, एक दिन मेरे टुंडी विधानसभा के कुछ लोग आए, 4 घंटा मैंने उनको समय दिया। 4 घंटा के बाद डीएसपी को, कभी महिला थाना को इधर उधर फोन करने के बाद जब उनकी समस्या का समाधान हो गया, तब उनकी आंखों में आंसू था। आंसू इसलिए था कि यार तुम गजब नेता हो, हम लोग वोट नहीं दिए आपको। हम बोले दोबारा मत बोलिए, काम हो गया ना, घर जाइए। बहन का शादी है ना, जेल में था ना, छुड़ा दिया ना, घर जाइए। उन्होंने खुद रोते हुए कहा कि हमारे बूथ से, हमारे पूरे गांव से आपको 20 वोट मिला। हमने कहा कोई बात नहीं, अगला बार 21 को दीजिए, लेकिन काम लेके आइएगा, हम जरूर सुनेंगे। हम वो नेता बनने नहीं आए, हम लोग वो नेता बनने नहीं आए, हम लोग एक नई विचारधारा के साथ राजनीति करने आए हैं। अगर हम भी वही करेंगे तो हम में और उनमें अंतर क्या रहेगा? अगर हम भी उनकी राजनीति करेंगे तो हम में और उनमें अंतर क्या रहेगा? हम लोग अंतर पैदा करने आए, हम लोग फर्क उत्पन्न करने आए हैं। इसीलिए आज इस राज्य में हमें एक स्थान मिला, इस राज्य के लोगों के बीच हम लोगों को एक सम्मान मिला। और बिल्कुल, चाहे कोडरमा लोकसभा की बात कीजिए, चाहे बगल में हजारीबाग लोकसभा है, और पीछे तो फिर गिरिडीह हम खुद हैं। हजारीबाग लोकसभा है, कोडरमा लोकसभा है, आपने हमारे पार्टी के कैंडिडेट को 3रे नंबर पर रखा, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। इसके लिए आपका आभार। जबकि इसी लोकसभा से एक कदावर नेता चुनाव लड़े थे, उनसे ज्यादा हमारे नेता का वोट आया, ये हमारे लिए गर्व का बात है। नहीं, निश्चय है, हमें उस बात की कोई निराशा नहीं है, क्योंकि है युवा अवस्था में थोड़ा सा कुछ घंटों के लिए निराशा आई थी जब हम लोग चुनाव हार के
वहां से मतदान केंद्र से बाहर आए तो थोड़ी देर के लिए निराशा आई, थोड़ी देर के लिए हम लोग कुछ आंखों में आंसू भी थे कि यार सांसद बनने का सपना टूटा हुआ बड़ा बात नहीं है, लाखों लोगों का सपना टूटा, उसके लिए दुखी थे और थोड़ा सा आंसू भी आए थे क्योंकि हम लोग भी बड़े परिपक्व लोग हैं नहीं, हम लोग भी परिपक्व लोग तो है नहीं, तो नो डाउट हम लोग भी भावनाओं से भरे हुए लोग हैं, लेकिन अंततः हम लोगों ने अपने आप को बैलेंस किया और आज आपको बताना चाहेंगे, आप मेरे चुनाव रिजल्ट 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया है, आज शायद जितना भी तारीख है आज की तारीख से चुनाव के रिजल्ट की तारीख तक गिन लीजिए और मेरे फीडबैक को पता कर लीजिए, मैंने जितने समस्याओं को सॉर्ट आउट किया है झारखंड के 14 सांसदों ने मिल के किया, मिल के किया। क्यों? क्योंकि उनका आधा दिन दिल्ली में बीत रहा है, उनका आधा दिन दिल्ली में, आधा दिन गुलदस्ता लेते हुए, आधा दिन वीआईपी लोगों से मिलते हुए, आधा दिन ठेकेदारों से मिलते हुए, आधा दिन टूर में बीत रहा है। इसलिए बीते चुनाव हारने के बाद जितनी समस्याओं को हमने सॉर्ट आउट किया है, जो हमारी हैसियत है छोटी रहे थोड़ा मीडियम साइज की समस्या रहे, जिन समस्या का हम लोगों ने समाधान किया, ये जो बाकी सांसद मिल के नहीं किए, हाँ वो हमसे अच्छा करेंगे क्योंकि पावर में, वो संवैधानिक पावर में, हम ये नहीं कह रहे हैं उनसे अच्छा कर पाएंगे, लेकिन अभी 1 महीना का रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं, आप उनका एक भी दिखा दीजिए। आज हम लोग एक दिन में 3 जगह मजदूर बैठे थे धरने पर, 3 जगह हम लोग मुआवजा दिलाए। बगोदर में मलेशिया से डेड बॉडी आई, डेड बॉडी 20 दिन बाद आई और मुआवजा 5 दिन में पहुंचा। वहाँ के जनप्रतिनिधि हार मान चुके थे, यहाँ तक कि पदाधिकारी आईएएस पदाधिकारी बोल रहे थे कि यार इतने में मान लो विदेश की कंपनी है, हमने कहा एक बार हम लोग को प्रयास करने दें। आईएएस पदाधिकारी ने हार मान लिया था कि कंपनी विदेश में मलेशिया में है, आप कैसे लड़िएगा, कैसे मुआवजा लीजिएगा, जो दे रहा है ले लीजिए। 6 लाख दे रहा था, पहले तो 3 लाख फिर 6 लाख, हमने कहा नहीं कम से कम राउंड में दीजिए, तो फिर बात करते करते हम लोग 5 दिन के भीतर उसको 12 लाख का मुआवजा और डेड बॉडी बात बताई। तो ये नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ बोले और वो काम हुआ ही नहीं। आपके पास 2 आंखें हैं, आंखें खुली हैं, आपके कान खुले हुए हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, आप मोबाइल से जुड़े हुए हैं, आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, आप सूचना ले सकते हैं। पिछले 1 महीने का हम पूरा 2 साल 2.5 साल छोड़ देते हैं, 1 महीना का आप रिपोर्ट उठा लीजिए। एक जगह नहीं, पूरे झारखंड कोल्हान से लेके गोड्डा तक हमारी टीम गोड्डा बनी, कोडरमा भी आई थी, प्रेम जी, रविदा, महेंद्र जी, कोडरमा भी हमारी टीम आई थी। रेलवे में एक घटना घटा था, ऊपर से एक मजदूर नीचे गिर गया था, कोई सामने नहीं था, हमारी टीम वहाँ खड़ा होती है, जो हमारी हैसियत है हम लोगों ने उस परिवार को भी मुआवजा दिलाने का काम किया। यह कोडरमा की घटना है, वो मजदूर बागमारा का था, हमारे धनबाद जिले के बागमारा का था। ये 1 महीना का रिपोर्ट कार्ड है। ये हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग बिना संवैधानिक पद में रह के तहलका कर सकते हैं, हम लोग बिना किसी संवैधानिक पद पे रह के तहलका कर सकते हैं। तो सोच लीजिए जिस दिन संवैधानिक पदों में आएंगे क्या क्या हो सकता है। सोच लीजिए कि हम लोग अगर संवैधानिक पदों में आते हैं तो क्या क्या हो सकता है, बस इतना सोचिए। विश्वास कीजिए आपकी शिकायतों को लंबा नहीं खींचा जाएगा, एक टेलीफोन से आपकी समस्या का निदान होगा जिस दिन हम लोग संवैधानिक पदों पे आएंगे। क्योंकि हमने स्पष्ट कहा है कि जब भी कोई पावर में आता है तो उसका एक रिएक्शन होता है। जब भी कोई पावर में आता है, चाहे जंगल का शेर हो, चाहे गजराज हाथी हो, अगर उसको पावर है तो नुकसान किसी को होता है। अगर शेर पावर में है तो छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाता है, अगर हाथी पावर में होता है तो बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़ता है। इंडिया में कोई भी पावर में आए, अगर हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा। आप अगर सोच रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा तो गलत सोच रहे हैं। हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन नुकसान उनका होगा। चर्चा नुकसान होगा भ्रष्ट आईएएस आईपीएस का, नुकसान होगा डीसी छवि रंजन जैसे पदाधिकारियों का, नुकसान होगा इंजीनियर वीरेंद्र कुमार जैसे लोगों का, जिनका बेटा तीसरे दिन में 35,000 का टी शर्ट बदलता था, उसको बनियान में घुमाएंगे। नो डाउट हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, बिल्कुल दुनिया की रीत है, जो भी पावर में आता है नुकसान होता है। लेकिन हम लोग पावर में आएंगे तो नुकसान होगा जो करप्शन के साथ मिले हुए हैं, जो करप्शन के साथ जुड़े हुए हैं। नुकसान उनका होगा जो बालों की गाड़ी से चंदा लेते हैं।
और ये हवाई बात नहीं, हम एक दिन की घटना बता रहे हैं। हमारे धनबाद के जिला अध्यक्ष हमारा इंतजार कर रहे थे बरवड्डा में, हम गोविंदपुर में थे, हम गोविंदपुर में आए, बरवड्डा में उन्होंने रिसीव किया, वो जानबूझ के गाड़ी बढ़ा ही नहीं रहा। हम बोले क्या बात है, आप गाड़ी काहे नहीं बढ़ा रहे हैं? बोला आपको देख के पुलिस लोग मुंह घुरा लिया है, यहाँ पे लोग चंदा ले रहा है। तो बोला और 5 मिनट रुकिए ना, इन लोग यहाँ से निकल जाए। अगर राजगंज से तोपचाची तक अगर कहीं हम लोग खड़ा हो जाते हैं, वहाँ प्रशासन के लोग चंदा लेना बंद कर देते हैं। ये माहौल बदले बिना किसी संवैधानिक पद के। अगर संवैधानिक पद में अगर रास्ते से गुजरेंगे ना, तो खाली अनुमान कर लीजिएगा हो क्या। महेंद्र कैसे हैं भगवान? कहाँ है आप? तो खैर महेंद्र हैं, आपके नाम में ही बड़ा राज छुपा है। तो ये हम लोग कोई हवाई बात नहीं कर रहे। आखिर हमने ऐसा क्यों किया? इसका रीजन है हमारे अंदर की हिम्मत, हमारे अंदर का रिस्क। ये जो नेता है ये रिस्की नहीं है। रिस्की क्यों नहीं है? आपको भी मालूम है, इतना पैसा कमा लिया है, इतना इन लोग पैसा कमा लिया है। अब पता नहीं आपके इधर के नेताओं की हाल नहीं जानते हैं, उधर तो हम मालूम है, हमको घर वाली अलग है, बाहर वाली अलग है, पूरा स्मूथ चल रहा है। तो जिंदगी से इश्क है उनको जिंदगी से इश्क है, और जिसको जिंदगी से इश्क है वो तो डरेगा ही। और हम लोग बोलते हैं भैया हम लोग तो कफन से इश्क करके आए हैं, अगर जाएंगे तो 2-4 लोग को मचर के लेके खुला बोले। हमारा देखिएगा एक धरना था, बगल में 12 थाना की पुलिस थी, स्पेशल हमारे लिए आई थी। जरा मत जा रहा है, थोड़ा देखिएगा। 12 थाना की पुलिस थी, डीएसपी साहब बगल में खड़े थे, ज्यादा नहीं, हार्डली हमसे 50 मीटर भी नहीं होगा, 30-35 मीटर की दूरी में खड़े थे। इंटरनेट में वीडियो होगा। हमने एक ही लाइन कहा था कि आदरणीय डीएसपी महोदय, आपकी नौकरी का, आपकी शिक्षा का सम्मान करते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपकी पिस्तौल में 6 गोलियां हैं, हमारे पास 6000 भीड़ है। अगर 6000 भीड़ में अगर 6 आदमी तैयार हो जाएगा ना आपकी गोली खाने के लिए, तो 7वीं गोली के लिए आपको परमिशन लेना होगा। 7वीं गोली के लिए आपको परमिशन लेना होगा, क्योंकि आज तक जनता डरती है कि आपसे मुकाबला करेंगे तो केस हो जाएगा, आपसे मुकाबला करेंगे तो 353 लगा देंगे। जिस दिन जनता अपने अंदर के डर को समाप्त कर देगी ना, फिर हमारे अधिकार और हमारे बीच जो खड़ा है उसे इस मिट्टी में जमींदोज होना पड़ेगा। इसलिए इस बात का हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि अगर झारखंड की पॉलिटिक्स में जो भी आता है, हम ये नहीं कह रहे कि आप बरकट्ठा विधानसभा से हमारे नेताओं को मौका दीजिए। संजय मेहता रहे, उदय मेहता रहे, महेंद्र प्रसाद जी रहे, रवि जी रहे, राजेश रतन रहे, जो भी रहे, आप जिनको भी मौका दीजिएगा एक बार परख लीजिएगा उसकी क्वालिटी। हमारे पास 81 विधायक हैं, हमारे पास 20 सांसद हैं, लेकिन सवाल है उनकी अंदर की जिगर का। क्यों नवम मुंह किसके खिलाफ खोलेंगे? आसान नहीं है। बीसीसीएल आज अगर कोलांचल को अगर आप जानते हैं, यहाँ घर से बैठ के धनबाद को, तो जितना हत्या चोर उचक्कों ने नहीं किया है, उतना बीसीसीएल जो भारत की बड़ी नामी कंपनी है उसके लोगों ने मिलकर हत्या किया। तो जिनको भी आप नेतृत्व चुनेंगे उनमें ये क्वालिटी होना चाहिए। आज उनको लड़ना होगा, आज उनको भिड़ना होगा, क्योंकि आसान नहीं है झारखंड को मुक्ति दिलाना। झारखंड अलग हुआ है, आज भी मुक्त नहीं हुआ है। आज भी ऐसा आपको लगता है, पूरे भारत में घूम के आइए, आप पूरे भारत में घूम के आइए, आपको लगेगा कि हमारे जो बाकी राज्य हैं वो अंग्रेजों से आजाद हैं, लेकिन लगेगा कि झारखंड में अंग्रेज ना सही, लेकिन आज भी ये राज्य कहीं ना कहीं कुछ लोगों का गुलाम है। आप जहां भी जाके देख लीजिए, इस राज्य की ऐसी दशा है। पहले तो ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग पढ़े लिखे, ये लोग कभी नहीं चाहते थे। जिन लोगों ने झारखंड की सिस्टम में कब्जा किया था, ये लोग कभी नहीं चाहते थे हम लोग पढ़े लिखे। इसलिए आपकी जानकारी के लिए हम लोग बता देंगे, झारखंड में सबसे पहला यूनिवर्सिटी कब आया मालूम है? 1960। रांची यूनिवर्सिटी 1960 में आया है। उसके बाद 32 साल लगे दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए, विनोबा हजारीबाग के लिए 32 साल का गैप लगा। क्यों? नहीं, इसके लिए एक छोटा सा को कारण बताते हैं। 2004 में हमारे अगर कोई भाई लोग हैं तो आपको याद होगा, उस समय प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी। जब झारखंड फर्स्ट टाइम अलग हुआ और जब फर्स्ट टाइम प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी, तो झारखंड में जो योग्यता मांगी गई थी ना, वो योग्यता क्या थी मालूम है? बीएड। अगर मैं गलत ना हो तो अगर जो जानकार लोग हैं, हमारे
पीछे भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। उस समय झारखंड में योग्यता मांगी गई थी बीएड, जबकि आपको भी मालूम है प्राइमरी टीचर बनने के लिए आज भी योग्यता है डीएलएड। आज भी डीएलएड, इंटर क्लास डीएलएड। यदि आपको 5वां तक का मास्टर बनना है, यदि आप नर्सरी से 5वां क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको इंटर पास होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए। लेकिन झारखंड में मांगा गया था बीए प्लस बीएड। क्यों मांगा गया था? न झारखंड में उस समय यूनिवर्सिटीज नहीं थी, झारखंड में उस समय कॉलेज नहीं थे। जो भी डिग्रियां थी किनके पास थी? ये हमारे बड़े भाई यूपी बिहार वालों के पास। एकदम आए, एंट्री किए और सारी नौकरी को 80% नौकरी को लूट लिए। तो ये तो सिस्टम हमेशा चलता आया है। और नेताओं को फर्क क्यों नहीं पड़ा? नेताओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ा कि आप बताइए कौन सा नेता का रिश्तेदार चपरासी का फॉर्म भरे। अभी अगर चूंकि अब चपरासी का फॉर्म प्रखंड वाइज होता है ना, चपरासी का फॉर्म प्रखंड वाइज होता है कि नहीं? यदि आज अगर चपरासी का फॉर्म आएगा ना तो हमको लगता है बरकट्ठा के प्रखंड से नहीं करने से भी 500 लड़का लोग भरेंगे एक चपरासी का फॉर्म। एक चपरासी का फॉर्म 500 लड़का लोग भरेंगे। बताइए चाचा भतीजा का रिलेटिव में कोई है जो चपरासी का फॉर्म भरता है? अरे एगो ठेका दे देगा जीवन पार हो जाएगा। एगो ठेका, चचवा भतीजवा अगर एगो ठेका दे देगा उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। गलत बोल रहे हैं बताइए? तो इसीलिए नेताओं ने को इसलिए फर्क नहीं पड़ा। और आपको मालूम है 2005 की 6 का जेपीएससी था, पूरा नेता लोग ही हाईजैक कर लिया था जेपीएससी को। नेता लोग एक एक नौकरी को टारगेट किया है जेपीएससी को, कि उससे डीएसपी बनता है, डीओ बनता है, एसडीओ बनता है, उससे पदाधिकारी बनता है। झारखंड में जेपीएससी एक बड़ा नौकरी है, इसीलिए नेता लोग 2005 का जो जेपीएससी था वो जेपीएससी को हाईजैक कर लिया था। उसमें तमाम बड़े बड़े नेता, उनका रिश्तेदारों लोग एसपी डीएसपी डीओ इत्यादि बीडीओ सीओ बनने का काम किया था। तो नेताओं को इंटरेस्ट इसीलिए नहीं है कि उनके बच्चे चपरासी का फॉर्म नहीं भरे। भैया आपके बच्चे चपरासी का फॉर्म भरेंगे, अब ये आपको तय करना है कि नेतृत्व किनके हाथों में देना है। जो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं उनके हाथों में, या जो आपके बच्चों के बारे में सोचते हैं उनके हाथों में नेतृत्व देना है, ये आपको तय करना है। हम लोग कभी फोर्सफुली वोट मांगने नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे कि आपको फोर्स करके वोट मांगे, आपको बहला के फुसला के वोट मांगे। हम लोग वोट मांगेंगे, स्पष्ट मांगेंगे। आज बताइए सिस्टम इतना करप्शन है कि इनको आज आप सुने होंगे, पता नहीं आपके इधर कैसा हाल है, कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास आया है तो 5,000 10,000 देना होगा। 20,000 प्रधानमंत्री आवास, वो पैसा कहाँ जा रहा है? सीधे हर एक टेबल से होता हुआ सीधे जा रहा है, मंत्री से मुख्यमंत्री तक जा रहा है। इसीलिए आज चूंकि मुख्यमंत्री और मंत्रालय में बैठे लोग जो करप्टेड हैं तो वीडियो सी उनकी सुनेगा। इसीलिए आज आप किसी भी सीओ के ऑफिस में चले जाइए, जमीन मोटेशन के लिए 15,000 20,000 मांगा जाता है। जमीन सीओ का बाप का है? ए दादू जमीन सीओ बाप कह के तोर बप्पा लगो ना, तब अगर मांगतो ना सब कुर्सी को टेक दे। आज सबसे ज्यादा लूट अगर है झारखंड में जमीन का लूट है। क्योंकि जमीन का लूट क्यों है मालूम है? सबसे ज्यादा झारखंड में लूट है तो जमीन का। आप कितने यहाँ किसान हैं जिनका साफ सुथरा ऑनलाइन रसीद कटता है? हाथ खड़ा कीजिए। कितने किसान हैं जिनका अरे मेरा खुद नहीं भी कटता है, और हम कभी घर में मेरा फुर्सत ही नहीं मिला है। जिस दिन फुर्सत मिलेगा उस दिन तो पूरा ब्लॉक को ही तहस-नहस करेंगे। यहाँ के जनता लोग डरते हैं ना, डरते हैं, ठीक है डरते हैं, सही बात है, डरते हैं। ईमानदारी से बोलिए कि जब हाथों से रसीद कटा जाता था, रसीद लगान जो भी आप बोले, पर्चा जो आपके जमीन का काटा जाता था, उस समय जो सुविधा थी, आज जब से ऑनलाइन हुआ है, कितने किसान यहाँ हैं जिनको फ्रेश रसीद कटता है। अरे आपका फलना प्लॉट छूट गया है तो एगो प्लॉट आपका उसका नाम में चढ़ गया है तो पंजी 2 में शो नहीं कर रहा है, तो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा। ये समस्या है कि नहीं? है कि नहीं?
95% किसानों की समस्या है। तो इस बात हम लोग कहेंगे नौकरी तो सेकेंडरी है मेरे हिसाब से, प्राइमरी आपका जमीन है, क्योंकि नौकरी हर कोई नहीं करेगा, लेकिन खेत से जो अनाज पैदा होगा उससे पेट हर किसी का भरेगा। तो अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं, जीत के जाते हैं, तो सबसे पहले ये काम करेंगे, सीधे प्रखंड के जितने पदाधिकारी हैं उनको सीधा हिदायत होगा कि आप जनता दरबार लगाइए और सबसे पहले जो रसीद के मोटेशन में गड़बड़ी है उसको बैठ के सुधारिए, नहीं तो आपको सुधार देंगे, नहीं तो आपको सुधार देंगे। सबसे पहला कि आप जाइए जनता दरबार लगाइए और जो भी समस्या है जमीन से उसको सबसे पहले सुधारिए। जमीन की गड़बड़ी क्यों? जमीन आज के डेट में सबसे बड़ा संपत्ति है, तो जमीन है। दादू आप चूल पकावा लोग बताएंगे, संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। अचल संपत्ति यानी माइक, अचल संपत्ति यानी मोबाइल, अचल संपत्ति यानी आपका सोना चांदी हीरा मोती, आपका टेलीविजन, आपकी ये गाड़ियां, ये अचल संपत्ति है। सॉरी, चल संपत्ति, माफ करेंगे, अचल संपत्ति ये चल सकती है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। ये सारी चीजें चल संपत्ति, चल मतलब ये चल सकती है। आज आपके गले में सोना है, ये सोना चोर चुरा के किसी के गले में पहना सकता है। आज आपकी जेब में पर्स है, ये पर्स कोई चुरा के किसी और की जेब में शिफ्ट कर सकता है, लेकिन ये जमीन अगर आपकी है तो ये बगदर नहीं जा सकती। इसे अचल संपत्ति, इसे अचल संपत्ति कहते हैं। एक यानी एक तरफ आपकी सारी संपत्ति और एक तरफ आपके बाप की, आपके दादा की, आपकी परदादा की जमीन, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। इसीलिए झारखंड में सबसे बड़ा डाका जमीन का है। 15,000 रुपया सरवा कर बप्पा लगे 15,000 टका देवे, अगर बप्पा लगे 15,000 टका देवे, सरकारों में टका दे तो हेवो टका लेवे, हुओ लेवे, तो किले नौकरी करे यार। अतः संविधान की कसम क्रिया खाए क्या होती, चोरवन कहीं के सबसे ज्यादा घोटाला जमीन का घोटाला है। क्यों मालूम है? सबसे बड़ा संपत्ति जमीन है, बाकी दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है। आज जो इंजीनियर है उसका बेटा दारू पी सकता है, आप गारंटी नहीं ले सकते। उसका बेटा बहुत बड़ा बाइकर बन सकता है, हुर्र 80 के स्पीड में, लेकिन अगर आपके पास जमीन है